कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, 370 हट चुकी है। किस तरीके से इन चुनावों को देखते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत अहमियत रखते हैं और न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए इन चुनावों का मैसेज पूरे देश में जाएगा। इसलिए हम लोग इस पर पूरा जोर दे रहे हैं कि जो यहाँ पे चाहे जम्मू के लोग हैं चाहे कश्मीर के लोग हैं, उनकी खुशहाली करने की सरकार आए। क्योंकि जो यहाँ पे एलजी की सरकार चल रही है उससे लोग बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं। एक तो भयानक भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, दूसरी ऐसी तमाम निर्णय हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स कहाँ से ठेकेदार आके उनको काम दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारा मतलब गड़बड़ झाला यहाँ पे चल रहा। जनता बहुत दुखी है। बड़े बड़े सड़कों पे टोल टैक्स इतना वसूला जा रहा है कि पूछो मत। महंगाई अनाप शनाप है और बेरोजगारी भयानक बढ़ चुकी है। विकास पे 55% बजट कम कर दिया गया है, और तो और छोड़ दो। तो लोग बहुत यहाँ त्राही त्रस्त हैं। और जो पहले 2 चरण हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार यहाँ बन रही और मजबूत सरकार हो, इसकी हमारी कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, गृह मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार 3 परिवार की बात कर रहे हैं, लगातार आप पर अटैक्स भी हो रहे हैं। लेकिन खास बात कल देखी गई जब उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस को फोकस करना चाहिए प्लेन इलाकों में। उस तरीके से वो फोकस नहीं कर रही। आपके अलायंस पार्टनर है? नहीं, बिल्कुल जो उमर अब्दुल्ला का बयान है वैसे होता है जैसे 2 भाई आपस में कहते भाई तुम ये काम और कर लो, इधर और ध्यान दो। चुनाव में होता है कि एक दूसरे जो एलाइज होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं कि देखो यहाँ पे देखो, यहाँ और कोई कमजोरी न रह जाए और सीटें हमारी बढ़ जाए। तो सरकार बन रही और मजबूत कैसे बने, इसलिए उमर अब्दुल्ला जी गुड फेथ में अच्छी भावना से हमें सुझाव दे रहे हैं, हम उनको सुझाव दे रहे हैं। ये है कि हम और मजबूती से उभरें। ये सिर्फ ये है, इसको ये कहना कि कोई हम खिलाफ एक दूसरे को हो रहे हैं, नहीं, ये तो और बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको अच्छी भावना से लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी की आदत है हर चीज में जो है आलोचना खोजना, हर चीज में कुछ ना कुछ खुंदक निकालना, ये उनका काम है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप उनसे सवाल करिए कि यहाँ पे आ तो रहे हो, आप बोल तो रहे हो, इतना सब बोल रहे हो, आप उनसे पूछिए कि भैया ये जो उग्रवादी अलगाववादी तत्व लड़ रहे हैं, इनको कौन मदद कर रहा? ये किसके इशारे पे लड़ रहे हैं? ये दिल्ली के इशारे पे नहीं लड़ रहे हैं क्या? केंद्र सरकार के इशारे पे? आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो राष्ट्रवादी पार्टियां, जो राष्ट्रभक्त पार्टी रही हैं, उनको तो आप करो राष्ट्र विरोधी। और जो नीचे जो उग्रवादी लड़े, जम्मू कश्मीर का हर आदमी जानता है कि किसकी मदद से लड़ रहे हो। उग्रवादी जो वहां पे और अलगाववादी जो लड़ रहे हैं, उनको आप मदद कर रहे हो। तो आप तो आग से खेल रहे हो, आग से। ये सोचना चाहिए इन लोगों को कि ये कभी उनके सगे नहीं होंगे। जिस दिन उनको जरा भी ताकत मिली राजनीतिक, वो भारत के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। कश्मीरी पंडित 90 से विस्थापित हैं। आपकी तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें कहा गया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो उन्होंने पीएम पैकेज दिया था, सरकारी नौकरी दी थी, एक बार फिर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार उनकी घर वापसी कैसे हो पाएगी? देखिए, इन्होंने दावा किया था कि उनकी घर वापसी हो जाएगी, 370 हटाया था, लेकिन नहीं हुई। इनका वादा फेल हुआ। जम्मू के लोग मारे जा रहे हैं, उग्रवाद भी आतंकवाद भी कम नहीं हो रहा यहाँ पे। और तो दोनों इनके जो वादे थे वो दोनों वादे गलत साबित हुए। जब तो जम्मू के लोग भी मारे जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी इनका वादा गलत साबित हुआ। और अगर आपको हम बताएं तो अभी कितने कश्मीरी पंडित अभी भी छोड़ के जा रहे हैं, पूरा आंकड़ा आया हुआ है वहाँ पे। तो पर अब ये क्या बात है? अभी तो आप तो पूरी यहाँ पे सरकार चला रहे हो, उसके बाद ये हाल क्यों हो रहे हैं? तो ये सब बातें जो इनके झूठे दावे हैं। क्योंकि आप हिमाचल के प्रभारी भी हैं, प्रधानमंत्री रैली करते हैं, उसमें साफ तौर पे कांग्रेस पे अटैक किया जाता है। ये कहा जाता है कि आपकी सरकार हिमाचल में है, वहाँ पे पैसा ही नहीं है लोगों को देने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। देखिए, पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए वो नहीं दे रहे। 2 जगह भारी बाढ़ आती है, बारिश से नुकसान होता है, जिसको आपदा बोलते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल। हिमाचल का की जो विपदा है या जो है वो उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड को आपने मदद दे दी क्योंकि आपकी सरकार है, और हिमाचल को नहीं दी। क्या हिमाचल की जनता जो है वो जनता नहीं है? वो इंसान नहीं है?
तो आपको जो मदद देनी चाहिए आप देते नहीं हो, जो केंद्र से हिमाचल का हिस्सा बनता है वो देते नहीं। तो हम नीचे से अपने से जो स्रोत हैं उससे पैसा इकट्ठा करके चला रहे हैं, फिर भी हम सब काम कर रहे हैं। तो इनको तो सिर्फ भाजपा के नेताओं को भाषणबाजी करनी है और भाषण गुमराह करना लोगों को गलत तथ्य देके वहाँ पे। तो ये तो जो केंद्र सरकार से मदद आनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए। हमने 12,000 करोड़ मांगे थे इनसे, आपदा में देने चाहिए थे, लोग परेशान थे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। मुश्किल से 180 या कुछ 200 करोड़ से ऊपर कुछ दिया नहीं, तो बहुत बड़ा गैप था। तो कैसे करके हम लोग काम चला रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, आपका अलायंस है एनसी के साथ, तीसरे चरण का मतदान होगा कुछ दिन में, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस है आपकी सरकार यहाँ पर बनेगी और कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं आपको आएंगी? देखिए, पहले 2 चरणों के मतदान के हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे और तीसरा चरण भी अच्छा जाएगा। तो हमारी यहाँ एक मजबूत सरकार बनेगी, उसी का प्रयास चल रहा है और हमारे पास बहुत अच्छी रिपोर्ट और सर्वे की रिपोर्ट सब कुछ आ रहा है और हम वहाँ सरकार बनाएंगे। अभी एक रिपोर्ट आई है सामने जिसमें कहा जा रहा है कि कई दवाइयां जो है वो बैन की गई है सरकार की तरफ से, उसमें से पैरासीटामोल भी है, कुछ और भी दवाइयां। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, वो दवाइयाँ भी बैन नहीं की गई। जो नेशनल ड्रग अथॉरिटी है उसने पहचान की कि तमाम दवाएं जो हैं, चाहे वो पैरासीटामोल की हों, चाहे वो ब्लड शुगर की हों, डायबिटीज़ की हों, चाहे चीज़ों की, उनके नमूने जो लिए गए वो सही नहीं पाए गए। तो ये तो एक सरकार की जिम्मेदारी बनती कि तो धोखाधड़ी हो रही थी। ये तो काम उन्हें बहुत पहले से करना चाहिए था। सालों से वो दवाएं बिक रही हैं और लोग खा रहे हैं, तब तक आप सोए पड़े थे क्या केंद्र सरकार? ये काम तो पहले होना चाहिए था। तो जो कंपनियां गलत दवा बना रही हैं उनको बैन करिए आप वहाँ पे। हम तो मांग करते हैं कि गलत दवा है, नकली दवा बन रही है या उसमें जो है उस दवा में वो सही जो तत्व होने चाहिए नहीं है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले। अभी तो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने नमूनों में पाई है, सरकार ने अभी तक नहीं बैन किया। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप हिमाचल के प्रभारी भी हैं, सियासत हिमाचल में किस तरीके से गर्मा गई है एक ऑर्डर को लेकर, क्या ये यूपी मॉडल है या फिर कुछ और? अगर कुछ और है तो क्या है ये? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती कि ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई, ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है। और यूपी और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे क्या है ना कि सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, तो वहाँ पे रेडी पटरी वाले जो बैठते हैं उससे ट्रैफिक रुक जाता है। तो सिर्फ विधानसभा में बात आई थी, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक समिति बनाई है सब दलों की, जिसमें जो है सुझाव देंगे कि भाई रेडी पटरी वालों को कहाँ जगह अलाट की जाए, कैसे व्यवस्थित ढंग से बैठे, कैसे उनको लाइसेंस जारी किया, ताकि उनकी रोजी रोटी भी ना जाए और ट्रैफिक भी जाम ना हो, लोगों को दिक्कत भी ना हो। ये सिर्फ इतना ही है। इसको ये कहना कि यूपी में तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड लगाओ बाहर कि मैं फला हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी ये दुकान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर विक्रमादित्य को जो तलब किया गया आज दिल्ली में, तलब नहीं किया, तो ऐसे ही अपने काम से आए थे। तो उन्होंने, उनसे कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया कि उसमें ये बात नहीं है। वो तो सांप्रदायिक रंग और उसको विवादास्पद बनाना बीजेपी की पुरानी टैक्टिस है। अब वो टैक्टिस जनता में जो है उनकी खुल गई है। 400 के दावे कर रहे, 240 बैठक गए आके, तो लोगों को पता चल गया कि झूठ में इनकी मास्टरी है, पीएचडी है, डॉक्टरेट करी हुई। कोई भी झूठ को 100 बार बोलते हैं तो लोग मानने लगते हैं। ये इनका एक जो है इन्होंने सिफत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला को सुन सकते हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।